Good afternoon to all of you. Good evening to all of you. CMA फाउंडेशन धनुष बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट 2 से 3 क्लासेस की बात करें तो हम लोगों ने रेशियो और प्रपोर्शन का टॉपिक पढ़ा था और रेशियो और प्रपोर्शन के मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर लिए थे। जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती थी वो सारी पॉसिबिलिटी कवर कर ली थी। ठीक है ना। अब हम लोग आज जो शुरू करेंगे, हालांकि एक वेरिएशन का छोटा सा टॉपिक बचा है आप लोगों का, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। विश्वजीत जी आए, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दोस्तों, मैं इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बेसिकली कहता हूं पैसों की बारिश, क्योंकि इसमें हम पैसों के साथ खेलना सीखते हैं। मतलब पैसा से पैसा कैसे कमाया जाता है, ये हमें एक बहुत छोटा सा ज्ञान देता है। ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ताकि ये चैप्टर हमें, मतलब देखिए ना, एक्चुअली में हम लोग कॉमर्स की फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो हमारा सारा खेल जितना भी होता है वो पैसों के बीच में होता है ना। तो हमें क्या करना है, पैसे की ट्रांजेक्शन को समझना है और पैसे की वैल्यू कैसे बढ़ती है कैसे घटती है इसके बारे में भी डिस्कशन करना है। अच्छा, कौशल दयाल गुड इवनिंग, राहुल कुमार वर्मा गुड इवनिंग, मुकेश राजकुमार गुड इवनिंग, सिद्धार्थ गुड इवनिंग, वेलकम टू धनुष बैच। और अभी इससे पहले आपकी क्लास हुई थी नितिन भारद्वाज सर की, और उम्मीद करता हूं कि आपको उनसे बेहतर क्लास लॉ की कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि ही इज अ मास्टर ऑफ लॉ। जिस वे से आप लोगों को पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं भी उनकी क्लासेस देखता हूं, तो जिस वे से वो जिस एनर्जी के साथ आपको पढ़ाते हैं, इट इज टोटली रिकमेंडेबल। मतलब बहुत औसम एनर्जी के साथ आपको नितिन सर पढ़ाते हैं। और इस हिसाब से देखा जाए ना, मतलब कहते हैं ना, उनको जो लॉ के बाबा बोला गया है वो बिल्कुल सही बोला गया है, गलत बात नहीं है। चलिए शुरू करें, बच्चे लोग शुरू करें। अर्जुन कसारे गुड इवनिंग बेटा। मैं ना बच्चे एक बात कहता हूँ, मैं ना अपनी क्लास में एक बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जिसकी जिसकी आज फर्स्ट क्लास है वो जरा जवाब दे, क्योंकि वो अच्छे बच्चे हैं, आप सब नालायक हो। देखो, मेरा मानना ये है कि आप जितने भी बैठ के मेरे से पढ़ाई कर रहे हो सब के सब नालायक हो। आप कहोगे सर हम नालायक नहीं है, तो ये आपका वहम है। चोर कभी कहता है मैं चोर हूं ना, तो ऐसे नालायक कभी एक्सेप्ट हो ना करेगा कि मैं नालायक हूँ। तो कुल मिला के आप सब मिलाकर नालायक हो। तो अब कोई नया बच्चा आता है, उससे मैं कहता हूँ बेटा आप अच्छे बच्चे हो। तो वो अच्छे बच्चे वाला हिसाब किताब मतलब ये है कि वो आपके टच में ना आए, जहां टच में आपके आएगा तो वो भी नालायक बन जाएगा। ठीक है ना। तो आज शुरू करते हैं फटाफट से। अब टाइम मेरे ख्याल से 5 मिनट ऊपर, 3 मिनट ऊपर हो गए। अपनी क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब पैसे की वैल्यू समय के साथ कैसे बढ़ेगी और कैसे घटेगी, इसके बारे में बात करते हैं। भाई, बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब पैसे की वैल्यू का बढ़ना या घटना। आप कहेंगे सर बढ़ना तो सुना है, घटना नहीं सुना। बिल्कुल, डेप्रिसिएशन में क्या होता है, वैल्यू मतलब पैसे की वैल्यू, जो चीज जो भी आपने सामान है, मशीन है या एसेट है, कुछ भी है, उसकी वैल्यू क्या होती है, समय के साथ कम होती है। जैसे टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, समय के साथ सस्ती होती जा रही है, महंगी नहीं हो रही है। टेक्नोलॉजी जो है वो समय के साथ क्या हो रही है, सस्ती होती जा रही है। लेकिन जमीनों के दाम समय के साथ क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो पैसे की वैल्यू बढ़ना या घटना, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर आता है। अच्छा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो बेसिकली इसका मतलब आता है इंटरेस्ट से। किससे आता है बेटा जी, इंटरेस्ट से आता है। अब आपके हिसाब से इंटरेस्ट क्या होता है, कोई मुझे बताएगा?
आप लोग कहेंगे इंटरेस्ट का मतलब होता है सर ब्याज। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्याज होता है। मैंने कहा अच्छा, ब्याज, ब्याज को हम इंटरेस्ट कहते हैं, प्याज नहीं ब्याज। तो मैं कहूंगा सर मतलब अभी भी नहीं समझ में आया। मैं कह रहा हूँ ये इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कोई आप में से कोई और कुछ ब्याज के अलावा कुछ मुझे बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट? डिस्कशन करिए मेरे साथ। किसी टॉपिक को जितना डिस्कस करेंगे उसे पढ़ने में आगे जाके उतना ही मजा आएगा आपको। तो आपको क्या लगता है कि ब्याज, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ये तो आपने इसकी हिंदी बता दी मुझे, ब्याज। मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हैं, कोई मूवी देखने गए, जैसे आप मान लीजिए केजीएफ देखने गए। अगर आपको केजीएफ अच्छी लगी तो आप कहते हो यार बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। और मान लीजिए अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप कहते हैं बेकार है, लड़ाई मार धाड़ की मूवी है, बेकार है। तो वो आप जब कहते हो कि बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, इसका मतलब क्या आपको ब्याज मिल रहा है? क्या आपको ब्याज मिल रहा है? तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इस इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? सर लोन के साथ जो रिटर्न मिलता है उसे कहते हैं इंटरेस्ट। सर लोन लेने की जरूरत है क्या? मैं जी रहा हूं, मैं कोई जरूरी है लोन लूंगा तभी मुझे इंटरेस्ट समझ में आएगा? आप मेरी बात को समझिएगा। आप मुझे बता रहे कि इंटरेस्ट कहाँ मिलता है, मैं आपसे वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इंटरेस्ट होता क्या है। आप मेरे क्वेश्चन को समझिए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं इंटरेस्ट होता क्या है। व्हाट इज इंटरेस्ट? जब अमाउंट को, बस इसके अलावा राहुल जी ने कुछ नहीं लिखा। सर एक्स्ट्रा चार्ज पेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, एक्स्ट्रा चार्ज पेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। सर कोई आपको पैसे एक्स्ट्रा क्यों देगा? कोई आपको पैसे एक्स्ट्रा क्यों देगा? मेरा क्वेश्चन अभी भी आप नहीं समझ पा रहे। मैं आप लोगों से जो पूछ रहा हूं उसका आंसर अभी भी आप वहां क्वेश्चन तक ही नहीं पहुंच पाए। मैं क्वेश्चन को जो बोल रहा हूं पहले उसको ध्यान से सुनिए। मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज इंटरेस्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट? सर ऐसे देखो तो इंटरेस्ट हर जगह मिलता है। बिल्कुल, इंटरेस्ट का मतलब क्या है मैं तो ये पूछ रहा हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट? अब बहुत देर हो गई डिस्कशन करते हुए, आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। एम फॉर मैथ्स, एम फॉर माई आंसर, संतुष्टि रहना, थैंक यू। आगे बढ़े, फिलहाल बात करें क्वेश्चन के ऊपर। तो व्हाट इज इंटरेस्ट? क्या होता है इंटरेस्ट? अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल डिस्कस किया। मैंने कहा कि आप मूवी देखने गए और आपको मूवी अच्छी लगी तो आप कहते हैं मूवी के बाहर निकल के रिव्यू के तौर पे कि सर मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, पैसा वसूल मूवी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है? जहां आपको मजे आ रहे हैं वहां पे आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। और दुनिया में बेटा जी एक बात ध्यान रखना, दुनिया में इससे ज्यादा मजे की बात कुछ नहीं हो सकती कि मैं कुछ ना करूंगा मुझे कुछ आता रहे। ये सबसे बड़ी बात है कि मैं कुछ ना करूं और मुझे कुछ ना कुछ मिलता रहे, चाहे वो किसी भी तौर पे मिले। दैट इज द, मतलब कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बढ़िया इंटरेस्ट यही है। आप पिक्चर देखने गए, आपने पैसे खर्च किए, 200 रुपए 300 रुपए की टिकट खरीदी। टिकट खरीदने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, पिक्चर अपने आप चल रही है, हीरो सारी चीज करके दिखा रहा है। वो पैसा अगर आप वसूल कर पाए और उससे ज्यादा वसूल कर पाए तो आप क्या कहते हो? सर पिक्चर बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अब अगर आप चाहते हो कि साहब कोई और हॉल में ना बैठे, आप पूरा हॉल बुक करो, उतने पैसे दो, अकेले हंसो, कौन मना कर रहा है? जितने पैसे लगाओ उतने वसूल हो जाए तो पिक्चर इंटरेस्टिंग थी, और जितने पैसे लगाए उतने पैसे वसूल नहीं हो पाए तो पिक्चर बेकार थी। जैसे कोई फोन ले लीजिए, आप जिस फोन से वीडियो देखते हैं या कॉल करते हैं, अगर आपने वो फोन परचेज किया और वो फोन 2 महीने में खराब हो गया, क्या कहते हो? घटिया कंपनी थी, चाइनीज कंपनी। लेकिन अगर वो फोन 3 साल चल गया, बार बार टूट जाता है फिर भी अपने आप ही सही हो जाता है, अरे भाई बहुत बढ़िया कंपनी है।
बहुत ही बढ़िया कंपनी है, मैंने लिया था, तुम भी ले लो, लॉन्ग टर्म रन है, ठीक है ना? तो आप क्या कहते हो, वो पैसा वसूल कर रहा है, तो उसमें आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो इंटरेस्ट का मतलब होता है बेसिकली हम जितना लगाए उससे कुछ ज्यादा मिले, चाहे वो किसी भी सेंस में हो, चाहे वो किसी भी सेंस में हो। और दुनिया में इससे ज्यादा बड़ा इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता कि आप कुछ ना करो और आपको कुछ आता रहे। आप कुछ ना करो और आपको कुछ आता रहे, दैट इज द, कहते हैं ना, टॉप मोस्ट इंटरेस्ट। बिल्कुल क्लियर बात है। हाँ जी, अब इसमें कई सारे आंसर्स आए कि द प्राइस यू पे टू बोरो मनी वाली बात ही नहीं हो रही बेटा। शशांक सोलंकर, बेटा बोरो मनी की बात नहीं हो रही, बात इंटरेस्ट की कर रहा हूँ। इंटरेस्ट का मतलब मजा आना भाई, बहुत हिंदी का मीनिंग है इंटरेस्टिंग, माने मजा आना। दुनिया में इससे बड़ा मजा कुछ नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया और आपको कुछ आता रहे, ठीक है ना? तो इंटरेस्ट की डेफिनेशन हम कुछ इस सेंस में देते हैं, जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के पैसे का यूज करता है, जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के पैसे का यूज करता है, तो उसके बदले में, उसके एवज में वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज या एक फिक्स अमाउंट एज अ इंटरेस्ट पे करता है, ताकि आपको मजा आता रहे, आप बोरियत महसूस ना करो भाई। अगर आप मान लीजिए, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई। मैंने कहा, जैसे आप मान लीजिए कहीं जहां पे होटल में रेंट पे रूम लेते हैं, वो रेंट देते हैं, क्यों देते हैं भाई रेंट, क्यों रेंट देते हैं? और फिर उसके बाद फीडबैक भर के जाते हैं कि मेरा पैसा वसूल हुआ या नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं? तो आपने क्या करा, जैसे होटल में अगर कोई रूम लिया, कहीं आप, जैसे मैं इस बिल्डिंग में, जैसे मैं स्टूडियो ये चला रहा हूं मान लो, तो इसका एक पर्टिकुलर रेंट आता है। रेंट का मतलब क्या है? वो एक टाइप ऑफ इंटरेस्ट है, इट इज अ टाइप ऑफ अ इंटरेस्ट। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? अरे भाई, एक बात बताओ, उसने ये प्रॉपर्टी खरीदी, उसने ये प्रॉपर्टी खरीदी, 50 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी बंदे ने, उसने रेंट पे चढ़ा दी उस प्रॉपर्टी को, क्यों? इसका मतलब वो 50 लाख रुपए से कुछ चाहता है। तो आपने क्या करा, आपने कहा कि भाई मैं आपकी जगह का यूज करूंगा, उसने कही 50 लाख रुपए दो, आपने कहा 50 लाख तो नहीं है, तो भाई मैं क्या करूं, मुझे तो 50 लाख रुपए लगाए। तो आप क्या कहते हो उससे कि एक काम करना, इसके 30 हजार रुपए महीना मैं आपको फिक्स देता रहूंगा, दुकान आपकी ही रहेगी। मतलब आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्ट वे में उसके पैसे का ही तो यूज कर रहे हो। तो जब इनडायरेक्ट वे में उसके पैसे का यूज कर रहे हो, तो उसके बदले में आप एक फिक्स अमाउंट हर मंथ उसे पे करते हो। तो रेंट का मतलब, रेंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंटरेस्ट। बैंक आपको आपके अकाउंट पे क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। क्यों देती है? क्योंकि वो आपके पैसे का यूज कर रही है। जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के पैसे का यूज करेगा, चाहे एज एन डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे, जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के पैसे का यूज करेगा, तो उसके बदले में, उसके एवज में वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज, आप चाहे तो परसेंटेज के भी हाथ पे बात कर सकते हैं, या एक फिक्स अमाउंट एज अ इंटरेस्ट पे करेगा। दैट इज नोन टू बी द इंटरेस्ट। बात सबको क्लियर है या नहीं है? इंटरेस्ट की डेफिनेशन समझ में आई? जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के पैसे का यूज करता है, चाहे डायरेक्ट यूज करे, माने आपसे कैश ले ले, या इनडायरेक्ट वे में यूज करता है, जैसे आप बस में सफर करते हो, बस में सफर करते हो या ट्रेन में सफर करते हो, तो आप क्या करते हो? रेंट देते हो, फेयर देते हो, फेयर देते हो ना। फेयर क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ इंटरेस्ट। आप पूरी ट्रेन बुक कर लो, कोई नहीं चलेगा उसके अंदर भाई, उनका जो खर्चा है वो उन्होंने क्या करा, लाखों लोगों में बांट दिया, तो वो छोटा छोटा सा अमाउंट है, लेकिन उसके अंदर कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है, दोनों चीज वसूल की जाती है। तो मैंने आपसे क्या बोला, जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के पैसे का यूज करता है, तो उसके बदले में, उसके एवज में वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज या एक फिक्स अमाउंट एज अ इंटरेस्ट चार्ज करता है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? अगर समझ में आ गया हो तो एम टाइप करे, और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करे।
अगर समझ में आ गया हो तो एम टाइप करें और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करें। अब देखिए इसमें सारे केस कवर होते हैं, चाहे वो लोन का हो, चाहे वो बोरो का हो, चाहे वो लैंड का हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो। समझ में आया हो तो एम टाइप करें और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करें। भाई 4 ही बंदों ने एम टाइप करके भेजे हैं, बाकी लोग एम टाइप करने में कितना टाइम लगता है? एम टाइप करा कुछ इस तरीके से, यहाँ लिखा एम और भेज दिया, बस। कितना टाइम लगता है? अगर डाउट है तो डी लिखा, भेज दिया, ठीक है ना? तो भैया टाइपिंग जरूर करते रहिए, मुझे पता रहना चाहिए कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा हो, कितना समझ में नहीं आ रहा। अभी तक तो समय में आ गए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब अगर इंटरेस्ट की बात करें, मैं आपसे पूछूं इंटरेस्ट कितने टाइप का होता है? आप कहेंगे सर 2 टाइप का होता है। मैं कहता हूं गलत कह रहे हैं आप। 2 टाइप का इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट एक ही टाइप का होता है। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। इंटरेस्ट 2 टाइप का नहीं होता, इंटरेस्ट एक ही टाइप का होता है। दूसरा इंसानों ने बनाया है। दूसरा इंसानों ने बनाया है नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इंसानों ने बनाया, किसने बनाया? बनिया जाति ने। मैं खुद बनिया जाति को बिलोंग करता हूं। बनिया जाति ने बनाया। आपने पुरानी पिक्चरें देखी होंगी, पुरानी पिक्चरें जब मिथुन चक्रवर्ती के टाइम की, उसमें क्या होता था? लाला से उधार क्या ले लिया? घर भी बिक गया, खेत भी बिक गए, भाई सब कुछ बिक गया, ठीक है ना? रोड पे आ गया, जुल्म हो रहे लाला। तो वो लाला का जो उधार था उस पे लगता था कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो कहलाता था सिंपल इंटरेस्ट। तो ये बनिया जाति ने बनाया बेसिकली। बात समझ में आ रही? तो अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो बेसिकली होता मेरे हिसाब से एक ही टाइप का है। दूसरा मेड बाय बनिया जाति। और इसको मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बहुत एक प्यारा सा एग्जांपल दूंगा और आपको उससे बहुत मजा आएगा और आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना? इसके लिए एक मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मैं मान लेता हूं यहाँ पे ये हमारे, आपको मालूम होगा नितिन सर की बात करें, आजकल तो बस सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना हेयर स्टाइल वगैरह सब फ्रेंच फ्रेंड कट करके बिल्कुल सेट होके आए हैं। तो उनकी बात करें, नितिन सर की बात करें, नितिन सर की फोटो कुछ बना नहीं सकता मैं, एक एज्यूम कर लिया नितिन सर खड़े हुए थे। नितिन सर का फोन आया मेरे पास, मैंने कहा क्या हुआ सर? अब ध्यान सुनना, मैं बनिया हूँ, बहुत ध्यान सुनना। आप मेरे भाई हो। मैंने सर यस, आई एम योर ब्रदर। सर आप बहुत अच्छे इंसान हो। मैं सर बताइए बताइए क्या हाल चाल है? सब बढ़िया चल रहा है सर। आप बताओ सर कैसे हो? मेरे सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, तो नितिन सर बोले सर आप, मैं आपकी कितनी तारीफ करता हूँ बच्चों के बीच में मैं जानता हूँ। मैंने हाँ सर मैं बिल्कुल मानता हूँ, आप खुद इतने अच्छे हैं इसी वजह से। बोले सर एक काम था। मैंने अच्छा एक काम था, बताए क्या काम था? बोले सर देखिए वैसे तो देखिए पैसे की कोई कमी नहीं ऊपर वाले की दुआ से, लेकिन एक्चुअली में ना मेरी पेमेंट है वो हिलक गई है, तो मुझे कुछ पेमेंट आपसे चाहिए 2-3 दिन के लिए, और मैं आपको 2-3 दिन में वापस कर दूंगा। मैंने अच्छा 2-3 दिन में वापस कर देंगे, पक्की बात है? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं? तो मैंने कहा अच्छा कितना पेमेंट चाहिए? बोले सर ज्यादा नहीं, 10,000 रुपए चाहिए। मैंने सर छोटी सी रकम है आपके, तो मतलब आप एक जेब झाड़ोगे तो 10,000 रुपए ऐसे ही निकल आएंगे। बोले सर मजबूरी है, वो चांस की बात है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पूरी हो चुकी है, आप एक जगह पेमेंट कर दो और मैं आपको 2-3 दिन के अंदर वो पेमेंट वापस कर दूंगा, मेरी ट्रांजेक्शन घूम के आएगी, मैं आपको दे दूंगा। मैंने ठीक। मैंने कितने दिन के लिए चाहिए? बोले सर 3 दिन के लिए चाहिए, 3 डेज। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा नितिन सर ऐसा है, देखिए सर मैं बाई कास्ट हूँ बनिया, और बनिया जाति ना बिना ब्याज के काम नहीं करती भाई, धंधे वाला उसूल है सीधे सीधे। हम तो धंधे के ही काम करते हैं, तो साहब सीधी सीधी बात है, पैसा दूंगा तो कुछ ना कुछ मुझे मजा आना चाहिए, मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, सीधी सीधी बात है। तो नितिन सर बोले आप बताओ क्या लोगे? मैंने कहा नितिन सर मतलब लोगों से तो मैं मोल भाव कर लेता हूँ, आपसे क्या मोल भाव करना, आप तो अपने छोटे मतलब भाई हो बिल्कुल। बोले नितिन सर बोले फिर भी आप बताओ तो सही। मैंने कि ज्यादा नहीं, 10%
पर डे लूंगा, ज्यादा नहीं, 10% पर डे लूंगा। तो नितिन सर बोले बोले ये अपनेपन वाली बात है। मैंने हाँ बिल्कुल अपनेपन वाली बात है। आप तो कह रहे हो 10% पर डे, आपको तो बहुत छोड़ दिया। लोगों से तो 10% पर आवर चार्ज करता हूं, पर मिनट, पर सेकंड। सोचो अगर पर सेकंड दिया होता तो क्या होता, 3 दिन में तो कितना कुछ बिक जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो मैं तो, आप अपने आदमी तो 10% पर डे। तो नितिन सर बोले भाई इससे बढ़िया तो मैं बाहर से ले लूंगा। तो मैंने ले लीजिए, बैंक से ले लीजिए, कौन मना कर रहा है। अब मरता क्या ना करता, नितिन सर ने हाँ बोल दी। ठीक, बात को ध्यान सुनिएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये पूरी स्टोरी सुना रहा हूँ, केस स्टडी है। ये समझ जाएंगे, ये पूरा चैप्टर अपने आप खत्म हो जाएगा, ये समझ लीजिए। ठीक है ना? बात तय हो गई। एक दिन बीत गया, मैंने फोन वोन करा, मैसेज करा, कोई रिप्लाई नहीं। मतलब आप समझ रहे हैं पैसे की ताकत को। दूसरा दिन बीत गया, नितिन सर ने फोन नहीं उठाया। तीसरे दिन मैंने किसी अननोन नंबर से फोन करा, फोन पिक हो गया। और मैंने कहा हाँ सर क्या हाल चाल। सर बोले बहुत बढ़िया, कौन बोल रहा है। मैंने मयंक सर बोल रहा हूँ। कौन मयंक सर? मैंने अरे सर मैं आपके साथ में धनुष बैच में पढ़ाता हूँ, आप जहाँ पे लॉ की फैकल्टी है और आपका वर्ल्ड वाइड नाम है, मैं आप ही के साथ में एक छोटा भाई आपके मैथ्स पढ़ाता हूँ, मयंक अग्रवाल बोल रहा हूँ। अरे हाँ सर बताएं। मैंने कहा सर वो क्या हाल चाल है, सब बढ़िया, आप फोन नहीं उठा रहे 2-3 दिन। बोले सर मैं थोड़ा सा बीमार था, काम वाम में फंसा हुआ था, इस चक्कर में नहीं उठाया। अब पैसे की बात का बोल रहा हूँ, तो मैं तो बढ़िया आदमी हूँ, मैं तो बेशरम हूँ, मैंने तो बोल दिया। मैंने कहा सर वो पैसे का क्या हुआ। सर बोले पैसे? कौन से पैसे? मैंने सर अरे कैसी बात कर रहे हैं, वो 10,000 रुपए जो मैंने आपको दिए थे। बोले हाँ सर बिल्कुल, वो पैसे ले लीजिएगा, आज कल ले लीजिएगा मुझसे, अब सुबह या मैं आऊंगा आपको पेमेंट कर दूंगा आपका विद इंटरेस्ट। मैंने ठीक। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अगले दिन नितिन सर आए मेरे पास और उन्होंने कहा हाँ भाई नितिन सर। मैंने कहा लाइए पैसे। तो नितिन सर ने क्या करा, कैलकुलेशन करेंगे भाई कितने पैसे वापस देने। 10,000 के 10,000 तो लूंगा नहीं। भाई 10,000 रुपए लिए थे, कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। क्या रेट तय हुआ था? 10% पर डे, माने 10% पूरे एक दिन का। 10% 10,000 रुपए का कितना हुआ? भाई टाइपिंग करते रहिएगा, मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से। 10% 10,000 रुपए का कितना हुआ? 10% 10,000 रुपए का कितना हुआ? जब तक जवाब नहीं देंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। भाई 10,000 रुपए लिए थे उधार, रेट क्या तय हुआ था? 10%। 10% 10,000 रुपए का कितना हुआ? 1,000। आए बहुत सारे आंसर आए। 1,000 रुपए, इसका मतलब मैं ये लिखूं या लिखूं 1,000 रुपए पर डे। ये बात हो गई। एक दिन का 1,000 तो 3 दिन का 3,000। माने ये बात चल रही है सिंपल इंटरेस्ट के केस में। प्रिंसिपल हो गया 10,000, दिन हो गए 3, रेट हो गया 10% पर डे। तो एक दिन का इंटरेस्ट हुआ 1,000, तो 3 दिन का इंटरेस्ट ऑफ 3 डेज 3,000। तो नितिन सर मुझे कितने पैसे वापस देंगे? 3,000 रुपए वापस देंगे। नितिन सर मुझे कितने पैसे वापस देंगे? भाई एक दिन का इंटरेस्ट 1,000 तो 3 दिन का इंटरेस्ट 3,000। तो नितिन सर मुझे कितने पैसे वापस देंगे? पीजी फायर कह रहे 3,000 रुपए वापस देंगे। क्यों सर, मैंने दिए थे 10,000 रुपए और आप नितिन सर मुझे 3,000 रुपए वापस देके बात करके कहेंगे सर जाइए। मैं कहूंगा सर वो जो मैंने पैसे दिए थे उसका क्या? अरे बोले सर वो पैसे खत्म हो गए। ऐसे थोड़ा ना, जब मैं तो नुकसान हो जाएगा। कितने पैसे वापस लूंगा? 13,000। बिल्कुल ठीक। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय मी, रिसीव्ड बाय मयंक सर, ₹13,000। मतलब आपने क्या किया, एक तो प्रिंसिपल और प्लस ये इंटरेस्ट, इन दोनों को ऐड कर दिया।
बात समझ में आ गई? तो आपका इंटरेस्ट वो अमाउंट निकल आया। बात समझ में आ गई? अब जैसे ही नितिन सर ने मुझे 13,000 रुपए वापस दिए, मैंने कहा सर 13,000। मैंने सर ये तो पैसे कम है। आप देखना जरा बनिए का खेल शुरू हो गया यहाँ पे। मैंने कहा सर ये तो पैसे कम है। अब अगर आप नितिन सर की जगह होते तो आप क्या पूछते? सोचिए सोचिए। आपने मुझे भाई आपकी बात, अब नितिन सर की जगह आप है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपने मुझसे 10,000 रुपए लिए, रेट तय हुआ था 10% पर डे, 3 दिन के लिए लिए। तो मैंने आपने कैलकुलेशन करी, वो निकल के 13,000। भाई 10,000 रुपए का 10% कितना हुआ? 1,000 रुपए पर डे। 3 दिन का हो गया 3,000 रुपए। तो आपने 10,000 प्लस 3,000 13,000 रुपए मेरे हाथ में रख दिए। तो मैंने कहा भैया ये 10,000 रुपए तो, वो 13,000 रुपए तो कम है, पैसे और चाहिए मुझे। अब आप क्या पूछ रहे हैं? मुकेश जी ने पूछा सर कैसे, हाउ? मैंने देखो सर ऐसा है नितिन सर, मेरा नाम है मयंक अग्रवाल, मैं हूं बनिया, ठीक है ना। मैं 1 रुपए की बेईमानी नहीं करता सर, धंधे पे खड़ा हूं, कोई 1 रुपए की बेईमानी नहीं। अगर मैं कहीं चोरी करूं, कोई झूठ बोलूं ना, आप 1 रुपया मत देना, मैं आपको समझाऊंगा। आप ये पैसे कम दे रहे हो 13,000 रुपए। नितिन सर फिर पूछेंगे सर कैसे कम दे रहा हूं? मैंने कहा आओ समझते हैं। तो अब आप सभी लोग नितिन सर की जगह है और मैं मयंक अग्रवाल हूं। मैं अब आपको कैलकुलेशन बताऊंगा, और मेरी कहीं कैलकुलेशन में 1% भी डाउट हो आपको, कहीं कोई 1 रुपए की भी बेईमानी करूं, तो आप मुझे बताना, ठीक है ना। तो मैंने कहा देखो सर ऐसा है, मैं बेईमान आदमी नहीं हूं, मैं बहुत ईमानदार हूं। मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूं, बहुत ध्यान सुनना। तो नितिन सर आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझसे कितने पैसे उधार लिए? तुरंत जवाब आएगा सर 10,000। तो मैंने कहा सर सुनिए ध्यान से, पहले दिन की बात करते हैं, फॉर फर्स्ट डे, एक एक दिन करके करेंगे आराम से। आपने मुझसे कितने पैसे उधार लिए? आप कहेंगे, नितिन सर कहेंगे 10,000। मैंने बहुत बढ़िया। मैंने कहा आपसे मेरा रेट क्या तय हुआ था? नितिन सर कहेंगे बस रेट की याद मत दिलाओ, बहुत सस्ता रेट दिया था आपने, 10% पर डे। मैंने कहा मैं कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा हूं? नहीं। मैंने नितिन सर आपका पहले दिन पूरा दिन इंतजार किया कि शायद आप आ जाओ, आपका काम निकल जाए तो आपको कोई ब्याज ना देना पड़े। लेकिन आप नहीं आए। नहीं आए तो भैया अब तो मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, उसके बदले में कुछ ना कुछ मजा आना चाहिए मुझे। तो मैंने कहा इंटरेस्ट चार्ज हो गया। 10% 10,000 का कितना हुआ? 1,000 रुपए, माने इंटरेस्ट बना 1,000। सही है ना। इंटरेस्ट कितना बना पहले दिन का? फर्स्ट डे का इंटरेस्ट कितना बना? 1,000 रुपए। मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये 1,000 रुपए नितिन सर आप किसे देते? मैं आपसे बात कर रहा हूं नितिन सर से, मतलब आप मेरे लिए नितिन सर हो। ये 1,000 रुपए आप किसे देते? अरे भाई ये 1,000 रुपए आप किसे देते? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए नितिन सर। तो नितिन सर क्या कहेंगे? मुझे देते, मयंक अग्रवाल को देते। बात सही है भाई। आप बताइए 10%, 10,000 का 1,000 रुपए हुआ। एक दिन का इंटरेस्ट कितना हुआ? 1,000 रुपए। मतलब ये 1,000 रुपए आप मुझे देते ना। आपने दिए? क्या आपने दिए? नहीं दिए। तो अब ये जो 1,000 रुपए है तो मेरी रकम, तो टोटल पैसा आप पे कितना उधार हो गया? टोटल पैसा आप पे उधार हो गया, अमाउंट आफ्टर 1 डे इज इक्वल टू 10,000 प्लस 1,000, 11,000 रुपए। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद फॉर सेकेंड डे, दूसरे दिन की बात करते हैं। दूसरा दिन शुरू हो गया, शाम को मैं कैलकुलेशन करने बैठा, तो मैंने ये सोचा भाई आपके ऊपर कितने पैसे उधार है मेरे? भाई मुझे ये बताइए आपके ऊपर कितने पैसे उधार है मेरे? आपके ऊपर कितने पैसे उधार है मेरे? नितिन सर मैं आपसे ही जवाब पूछ रहा हूं, आप सभी लोग मेरे लिए नितिन सर के बराबर हो। आपके ऊपर कितने पैसे उधार है मेरे? आपके ऊपर जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक पूछता रहूंगा, आपके ऊपर कितने पैसे उधार है मेरे भाई? 11,000 रुपए। बिल्कुल ठीक, कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा हूं।
देखो भाई, मैं बहुत ईमानदार व्यापारी हूं, मैं 1 रुपए की बेईमानी, कहीं झूठ बोलूं तुरंत मना कर देना, मैं 1 रुपया मत देना आप मुझे, और बताओ कितने पैसे उधार है? बोले साहब 11,000। मैंने ठीक, मैंने ये बताइए नितिन सर, आपसे मेरा रेट क्या तय हुआ था? बोले सर रेट तय हुआ था, बार बार जख्मों में पानी मत छिड़किए, 10% पर डे का। मैंने सर आपको मैंने फोन भी किया, मैसेज भी डाला कि सर आपका काम निबट गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बता देना, लेकिन आपने कोई रिप्लाई नहीं करा। पूरा दिन मैं आपका इंतजार करता रहा, एक दिन, ठीक है ना। जब दिन खत्म हो गया तो भाई अब तो मुझे इंटरेस्ट आना चाहिए, मेरे पैसे के बदले में मुझे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, या तो एक फिक्स परसेंटेज या एक फिक्स अमाउंट मुझे ऐसा इंटरेस्ट चाहिए। तो 10% 11,000 का कितना हुआ? 10% 11,000 का कितना हुआ? सर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज वाली बात ही नहीं हो रही है अभी। आपको मैं समझाऊंगा, पीजी फायर करके जो बोल रहे हैं, बेटा आप बस इस एग्जाम्पल पे ध्यान दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं आपको इसकी ट्रांसपेरेंट हिस्ट्री निकाल के दिखा दूंगा। मुझे बताओ 10% 11,000 का कितना हुआ? 1,100 रुपए। क्या मैं इसमें कहीं कोई कंपाउंड लगा रहा हूं? नहीं ना भाई, सीधे सीधे जैसे यहां निकाले थे 10% 10,000 का कितना हुआ? 1,000। ऐसे 10% 11,000 का कितना हुआ? 1,100 रुपए। माने इंटरेस्ट बना फॉर द सेकेंड डे ₹1100। ठीक है, ये रब कर देता हूं, ठीक है ना। 1,100 रुपए, मतलब ये 1,100 रुपए आप किसे देते? मुझे। आपने दिए? नहीं दिए। जब आपने नहीं दिए तो ये बताइए, मेरा टोटल पैसा आप पे कितना उधार हो गया? कितना उधार पैसा आपके ऊपर टोटल? सर 11,000 पहले था, 1,100 ये, मतलब अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर दैट इज टू बी 12,100 रुपए। कोई 1 रुपए की भी बेईमानी करी हो मैंने अभी तक, बता दीजिएगा, कोई भी जना। आप में से किसी को कोई लगता है कि मैंने 1 रुपए की भी बेईमानी करी है तो मुझे बता देना। कोई बेईमानी नहीं करी, ठीक। अच्छा, अब तीसरे दिन की बात आई, फॉर थर्ड। हाँ भाई, नितिन सर ये बताइए आपके ऊपर मेरा कितना पैसा उधार है? नितिन सर ने तुरंत रिप्लाई करा, सर 12,100 रुपए। मैंने कहा मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं सर। अच्छा, क्या रेट तय हुआ था? सर क्यों बार बार जख्मों में नमक छिड़क रहे हैं? मैंने कहा बताइए तो सही। बोले सर 10% पर डे। मैंने बहुत बढ़िया। मैंने एक दिन फिर मैंने आपका पूरा दिन इंतजार किया, आप नहीं आए। जब नहीं आए तो मैं तो इंटरेस्ट लूंगा। इंटरेस्ट कितना हुआ? 10%, 1,210। ये 1,210 तो हुआ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है ना। अच्छा, ये 1,210 आप किसे देते? मुझे। 1,210 आप किसे देते? है तो मेरे ही पैसे ना, तो 1,210 किसे देते? मुझे। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? टोटल अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर कितना हो गया? 12,100 में 1,210 जोड़ देंगे तो 13,310 रुपए। 13,310 रुपए। आप दे कितने रहे थे मुझे? 13,000। मुझे 310 और चाहिए, यही तो मैं भी कह रहा हूं, यही तो मैं भी कह रहा हूं। भाई आप मुझे दे रहे थे 13,000, मेरे हिसाब से बनते हैं 13,310, तो भैया 310 रुपए कम थोड़ा ना लूंगा आपसे। अब जरा बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, बहुत ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत ध्यान सुनिएगा बेटा मेरी बात को, बहुत ध्यान से। सिंपल इंटरेस्ट और ये है केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में बेटा डिफरेंस ये है, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल विल नेवर चेंज। प्रिंसिपल कभी बदलेगा ही नहीं। जरा ध्यान से देखिए, यहां पहले दिन के लिए प्रिंसिपल कितना था? 1,000। दूसरे दिन के लिए भी प्रिंसिपल, भाई अगर 3 इंटरेस्ट निकालो तो पहले दिन का इंटरेस्ट 1,000, दूसरे दिन का इंटरेस्ट भी 1,000, और तीसरे दिन का इंटरेस्ट भी 1,000। तीनों दिन का इंटरेस्ट सेम है। क्यों? तीनों दिन के लिए प्रिंसिपल सेम है, इसी वजह से इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट
द प्रिंसिपल विल नेवर चेंज। भाई बाकी तो हम निकाल तो परसेंटेज ही रहे हैं, हम कोई फॉर्मूला तो लगा ही नहीं रहे। अच्छा, इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, द प्रिंसिपल विल चेंज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। एक इंटरवल बाद हमेशा प्रिंसिपल क्या होगा, चेंज होगा। इंटरवल बाद माने यहां पर डे की बात हुई है, तो जब तक पूरा दिन नहीं बीतेगा मेरी हिम्मत नहीं है मैं प्रिंसिपल चेंज कर लूं, मुझे पूरे दिन का इंतजार करना पड़ेगा। अगर यहां पर डे की जगह पर ईयर होता तो पूरा साल जब तक नहीं बीतेगा तब तक मैं प्रिंसिपल चेंज नहीं कर सकता। अगर यहां होता पर मंथ तो पूरा महीना मुझे इंतजार करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल is always same, and in case of compound interest the principal will change after a regular interval। अब जरा बहुत ध्यान से और सुनिएगा बात को। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पहले दिन का इंटरेस्ट 1000, यहां पे भी पहले दिन का इंटरेस्ट 1000, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए प्रिंसिपल क्या है, 10,000 रुपए है ऑलवेज, पहले पीरियड के लिए। पहले पीरियड में दोनों का प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है, तो इंटरेस्ट तो सेम आना ही आना है, क्योंकि परसेंटेज तो एक ही फॉलो हो रही है। बात करते हैं, चेंजेस आते हैं सेकंड पीरियड से। अब दूसरे पीरियड के लिए प्रिंसिपल कितना है, 11,000। ये 11,000 क्यों है? क्योंकि ये 1,000 रुपए मैंने नहीं दिए। अगर ये नितिन सर 1,000 रुपए दिन बीता और नितिन सर ने मुझे 1,000 रुपए पेटीएम कर दिए होते, मेरी हिम्मत थी मैं अगले दिन 11,000 रुपए इंटरेस्ट लगा लेता। नितिन सर ने गलती करी तो उसकी पेनल्टी उन्हें देनी पड़ेगी। एवरी मिस्टेक यू हैव टू पे इट। अगर आपसे कोई गलती हो रही तो उसकी खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला वो केस हो गया। मतलब अगर ये 1,000 रुपए नितिन सर मुझे दे देते पहले दिन का खत्म होने के बाद, 3 दिन बाद नहीं, पहले दिन के खत्म होने के बाद, अगले दिन प्रिंसिपल कितना रहता, 10,000 का 10,000 रहता, कोई चेंजेस नहीं आते। इन्होंने 1,000 रुपए नहीं दिए, मैंने तुरंत क्या करा, इसका तो इंटरेस्ट चार्ज करा और इस पे भी इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, क्योंकि ये तो अब रकम मेरी हो गई ना, ये भी आप यूज कर रहे हो। नितिन सर आप तो ये भी यूज कर रहे हो, ये तो गलत है। मेरी रकम का यूज करोगे पहले, भाई मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए, मैं को गलत थोड़ा ना बोल रहा हूं। आप अगर मेरे पैसे का यूज करोगे तो उसके बदले में, उसके एवज में आपको कोई पर्टिकुलर परसेंटेज या एक फिक्स अमाउंट एज अ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो भैया इन्होंने 1,000 रुपए तो कायदे के बनते ही बनते थे, ये देखो ना, 1,000 कायदे के बनते बनते थे। या इंटरेस्ट कितना बना, 1100। क्यों? 1,000 तो ये और 1,000 रुपए का 10% माने 100 रुपए, तो कितना बन गया, 1,100 का इंटरेस्ट बन गया। नहीं आई बात समझ में? तीसरे दिन की बात है, फिर प्रिंसिपल चेंज। लगा तो सिंपल इंटरेस्ट ही रहे हैं बेटा, कहां इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया हमने, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया हमने, सीधे सीधे 10% क्या निकाला, 12,100 का 10% कितना हुआ, 1,210 रुपए। माने इंटरेस्ट को दो टाइप का नहीं हुआ, इंटरेस्ट एक ही टाइप का हुआ। ये बात अलग है, इंटरेस्ट को डील करने के तरीके दो हो सकते हैं। पहला जिसमें प्रिंसिपल हमेशा फिक्स रहे, और दूसरा इसमें क्या होगा, आफ्टर रेगुलर इंटरवल प्रिंसिपल क्या होगा, चेंज होगा। नहीं आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, अगर हम बात करें, बहुत ध्यान समझिएगा, सिंपल इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट पहले दिन का कितना हुआ, 1,000। दूसरे दिन का इंटरेस्ट कितना हुआ, 1,000। और तीसरे दिन का इंटरेस्ट कितना हुआ, 1,000। क्योंकि प्रिंसिपल कितना था, तीनों पीरियड के लिए प्रिंसिपल कितना था, 10,000 ऑलवेज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज सेम ही था, 10% पर डे। लेकिन इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का कितना हुआ, 1,000, दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि इस केस में प्रिंसिपल क्या होगा, 10,000 रुपए होगा। ये माने पहले दिन में प्रिंसिपल क्या रहेगा, ये, और इंटरेस्ट भी सेम। ये वाली बात हो गई।
अब दूसरे दिन की बात करें, दूसरे दिन की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना आया? 1100 रुपए। 1100 रुपए मतलब देखिए क्यों आया? क्योंकि प्रिंसिपल चेंज हो गया। अगर ये प्रिंसिपल 10,000 रहता तो इंटरेस्ट भी सेम रहता। मतलब कायदे में 1,000 रुपए तो जाने ही जाने थे, चाहे सिंपल इंटरेस्ट से जाते चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट से जाते, 1,000 रुपए तो कायदे के बनते हैं। और प्लस क्या हो गया? 10%। किसका? जो आपने ऊपर पेमेंट नहीं करा उसका। भाई ये भी तो मेरी रकम है। 10% ऑफ 1,000 तो कितना आ गया? 1,100 रुपए। तीसरे दिन की बात करें, 1,000 रुपए तो कायदे के जाने ही जाने थे। अब 10% और किसका? भैया 1,000 ये नहीं दिया अभी तक और 1,100 की नई उधारी हो गई। 1,000 ये नहीं दिया और 1,100 की नई उधारी हो गई। कितना हो गया? 2,100। तो 10% ऑफ 2,100 माने कितना आ जाएगा? 1,000 प्लस 210 माने 1,210। तो तीसरे दिन का इंटरेस्ट कितना आया था? 1,210 रुपए। बात समझ में आ गई? अगर चौथे दिन की इंटरेस्ट की बात करूं तो इसमें तो इंटरेस्ट चौथे दिन भी कितना होता? 1,000 रुपए ही होता। लेकिन इसमें चौथे दिन इंटरेस्ट क्या होगा? 1,000 तो कायदे के जाने ही जाने और 10% किसका? 10% किसका? ये अभी तक नहीं दिए, ये भी नहीं दिए और ये नई उधारी और कर ली। मैंने तीनों को ऐड कर लिए, 1,000 और 1,100 2,100 और 1,210 3,310 3,310 माने इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 1,000 प्लस 331 माने ₹1331। बात समझ में आ गई सर? बात समझ में आ गई सर? क्लियर हो गई बात? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस देखिए, कहीं कोई हमने फॉर्मूला नहीं लगाया, हम तो सीधे सीधे परसेंटेज निकाल रहे। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करें और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करें। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करें और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करें। जल्दी से बताएं, आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्लियर हुआ? कुछ नहीं है, जो हम गलती कर रहे हैं उसकी सजा भुगत रहे हैं। जब तक गलती करते रहेंगे तब तक सजा चलती रहेगी। बात समझ में आ गई या नहीं है? तो इन केस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होता है? इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इज सेम फॉर द होल टाइम पीरियड एंड इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल विल चेंज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। ये याद रखिएगा, इंटरवल फिक्स होना चाहिए। जब मन चाहा तब प्रिंसिपल चेंज कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। एक रेगुलर इंटरवल बाद क्या होगा? प्रिंसिपल चेंज होगा। ये आपको शुरू की टर्म्स और कंडीशन पे डिपेंड करता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? भाई बहुत कम बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं और लाइक भी, तो आज तो लाइक ही बहुत कम आया है भाई। क्या बात, आज क्लास में मजा नहीं आया आप लोगों को? उम्मीद करता हूं क्लास तो अच्छी लगनी चाहिए आपको। लाइक कम नहीं, लाइक कम क्यों है भाई? लाइक कम क्यों है? 19 लाइक्स है, बताओ यार, ऐसी बातें करेंगे आप लोग? पीजी फायर करके जो है, आपको समझ में आया बेटा? पीजी फायर करके जो है आपको समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी का? अगर इतना समझ में आ गया तो यकीन मानो टीवीएम में कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, खत्म हो गया ये। अगर ये केस स्टडी समझ में आ गई, इस केस स्टडी में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अभी नितिन सर से मैं 310 रुपए लूंगा, जाके दिए नहीं उन्होंने, मेरे पैसे मार दिए। 310 रुपए तुम्हारे सामने मैंने प्रूफ करके दिखाया, मैं कहीं गलत नहीं हूँ, 1 रुपए की बेईमानी नहीं कर रहा हूँ। नितिन सर से बात करूंगा मैं, पैसे कम क्यों दे रहे हैं भाई? आप लोग सब लोग सबूत के तौर पे हो, मैंने आपको साबित करके दिखाया मैं सही हूं। अरे भाई सबको समझ में आ गया? एक राहुल कुमार, पवन कुमार, मुकेश राज, कौशल दयाल, राधिका सेन, पीजी फायर, और भाई और लोग कहाँ हैं? पवन यादव। भाई आप लोग जवाब नहीं दोगे ना तो पढ़ाने में मजा नहीं आता।
मुझे ये नहीं लगना होना चाहिए कि भाई मैं अकेली बात कर रहा हूं और कोई मेरी बात को सुन ही नहीं रहा। मजा तब आता है जब आप लोग सामने से रिप्लाई करते रहो, उसमें क्या होता है ना, एक फील आता है क्लास वाला। यहां तक किसी को 1% भी डाउट हो तो जवाब दीजिए। डाउट हो तो डी टाइप करें, और समझ में आ गया हो तो एम टाइप करें। डाउट हो तो डी टाइप करें, और समझ में आ गया हो तो एम टाइप करें। और कल आपकी क्लास होगी सेम टाइम पे, ठीक है ना? कल आपकी क्लास होगी। आज की क्लास यहीं पे रखेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा टॉपिक में अगर आगे बढ़ाऊंगा तो बेटा क्या होगा, वो टॉपिक खराब हो जाएगा। और कोई बात नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का अभी कुछ नहीं करना है आपको, कोई बुक से कोई क्वेश्चन नहीं करना है। आज तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इंट्रो आपको इंट्रो दिया है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, कि समय की पैसे की वैल्यू किस हिसाब से समय से बदलती है, ठीक है ना? बाकी सिंपल इंटरेस्ट कल खत्म हो ही जाएगा हर हालत में, और परसों कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। एक या दो क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास जो भी लगेगी आपकी। तो कल क्लास होगी, कल मैं सिंपल इंटरेस्ट आपको खत्म कराऊंगा। आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। सबको क्लास समझ में आई? फीडबैक चाहिए बच्चे लोग, फीडबैक चाहिए मुझे इस क्लास का, जवाब दीजिए। एम नहीं, अब पूरा सेटिस्फैक्टरी आंसर लिख के भेजिए। समझ में आया सभी को? सबको समझ में आ गया? कोई पॉइंट रह गया हो, मेरे पढ़ाने में कुछ लग रहा हो कि भाई यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर नहीं हो पाया, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई कर लिख के भेजो, हाँ सर क्लास समझ में आ गई। वेरी गुड, ऑल क्लियर सर, यस सर, यस सर, फंटास्टिक सर, हेलो सर। कितने दिन में पूरा कोर्स हो जाएगा? बेटा जी, कोर्स करना है या नॉलेज लेनी है, पहले तो ये बताओ। अगर कोर्स करना है तो एक अलग तरीके से होगा, और अगर नॉलेज लेनी है लाइफ में, जो लाइफ टाइम यूज करोगे, तो फिर टाइम देख के नहीं पढ़ाया जाता। आपके डाउट भी लेके चलने हैं, आपकी बातों को भी लेके चलना है। आपका कोई 1%, जैसे आप है वैसी सब है मेरे लिए। किसी एक का भी अगर डाउट रह जाएगा तो मैं डिस्कशन जरूर करूंगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना सर? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल की क्लास में सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक पढ़ेंगे, और कल की क्लास हमारी एज यूजुअल टाइम पे होगी। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर एक बार नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, और बाकी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये बैच चल ही रहा है आप लोगों के सामने, और सीए वाले बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छा कुछ बात चल रही है। सर ने आज फोन पे मुझसे बात करी थी, तो उसी के लिए बात करेंगे। चलिए ठीक है, फिलहाल सीएमए के बच्चों के लिए थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।